झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। माना जा रहा है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर में होने वाले सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रम के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रही हैं कि कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में विरासत की सियासत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यानी जो दिग्गज नेता अब तक लोकसभा या विधानसभा में पिछले कई सालों से दिखते थे, बहुत मुमकिन है कि इस बार वो नहीं दिखे। दरअसल खबर है कि राज्य के 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसद, विधायक और मंत्री साथी नेता अपने बेटे बेटियों और पत्नियों को सेट करना चाहते हैं और इनमें से कईयों की बात भी करीब करीब फाइनल हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी पार्टी सुप्रीमो से अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट दिलाने की लॉबिंग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विधानसभा में पिता, पुत्र और पुत्री एक ही क्षेत्र से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और पार्टी में बायोडेटा तक पेश कर दिया है। शुरुआत करते हैं चांपाई सोरेन से। झारखंड के पूर्व सीएम और 4 दशकों तक झामुमो के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे चांपाई सोरेन ने 30 अगस्त को अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा का दामन थामा। इस बार चुनाव में बाबूलाल सोरेन का कोल्हान प्रमंडल की किसी सीट से लॉन्च किया जाना तय माना जा रहा है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि चांपाई सोरेन को भाजपा नेतृत्व से इसका भरोसा भी मिला है। संभव है कि भाजपा नेतृत्व चांपाई सोरेन के लिए कोई अन्य सम्मानजनक भूमिका तय करे और कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला की उनकी परंपरागत सीट पर उनकी जगह उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को उतारा जाए। कयास यह भी है कि चांपाई और बाबूलाल सोरेन दोनों ही आसपास की सीटों पर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। रामेश्वर उरांव अपने पुत्र रोहित उरांव को टिकट दिलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। झारखंड की मौजूदा कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत वाले कांग्रेस कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ते हैं और उनकी उम्र 77 वर्ष है। उम्र के तकाजे के आधार पर उनका टिकट कट सकता है। ऐसे में वह अपने पुत्र रोहित उरांव को टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे और इसी सीट पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी अपने पुत्र अभिनव भगत को उतारना चाहते हैं। अभिनव यूथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने उम्मीदवारी की दावेदारी के साथ बायोडेटा पार्टी के पास जमा किया है। सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन जामा सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें आपको कि संताल परगना प्रमंडल की जामा सीट से 3 बार झामुमो की विधायक रही सीता सोरेन अब भाजपा में है और वह इस सीट पर अपनी पुत्री जयश्री सोरेन को भाजपा का टिकट दिलाना चाहती है। भाजपा के सामने दुविधा यह है कि इस सीट पर पिछली चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे सुरेश मुर्मू की भी मजबूत दावेदारी है और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी जयश्री सोरेन और सुरेश मुर्मू से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी या पुत्र प्रशांत भी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। धनबाद जिले के बागबाड़ा से भाजपा के विधायक रहे ढुल्लू महतो अब सांसद बन चुके हैं और वह खाली हुई विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी सावित्री देवी या फिर अपने बेटे प्रशांत कुमार में से किसी एक को टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। धनबाद जिले की ही सिंदरी सीट से भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो गंभीर रूप से बीमार होकर 3.5 साल से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं और अब इस सीट पर उनकी पत्नी तारा देवी दावेदारी कर रही हैं। सांसद जोबा मांझी के पुत्र उदय मांझी टिकट के दावेदार हैं। कोल्हान की मनोहरपुर सीट से झामुमो की विधायक रही जोबा मांझी लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से जीतकर संसद तक पहुंच चुकी हैं और इस सीट पर उनके पुत्र उदय मांझी झामुमो टिकट के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में झामुमो के कद्दावर नेता और महेशपुर सीट से विधायक स्टीफन मरांडी अपनी पुत्री उपासना मरांडी को सियासत में लॉन्च करना चाहते हैं और संभव यह भी है कि वह अपनी जगह बेटी को मैदान में उतारे। रामचंद्र चंद्रवंशी अपने पुत्र को
सियासत की विरासत सौंपना चाहते हैं। ऐसे में बता दें कि पलामू जिले की विश्रामपुर सीट से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी अपने पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी को सियासी विरासत सौंपना चाहते हैं और ईश्वर सागर इलाके में सक्रिय भी दिख रहे हैं। ददई दुबे के पुत्र अभय दुबे भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे। बता दें कि विश्रामपुर सीट से कई बार विधायक रहे और राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका पुत्र अभय दुबे उनकी सियासी विरासत को संभालेगा, उनका उत्तराधिकारी होगा और वह विश्रामपुर से चुनाव लड़ेगा। संभव है कि कांग्रेस उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अभय दुबे को यहां मैदान में उतारे। तो वहीं उमाशंकर अकेला अपने पुत्र को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। बता दें कि हजारीबाग जिले की बड़ी सीट पर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला अपने पुत्र रविशंकर अकेला को अपनी विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं और सीट पर पिता पुत्र दोनों ने उम्मीदवारी की दावेदारी का आवेदन पार्टी को सौंपा है। कमलेश सिंह अपने बेटे सूर्या को अपनी विरासत सौंपेंगे और इसी जिले की बड़का गांव सीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक योगेंद्र साव और उनकी विधायक पुत्री अंबा प्रसाद ने टिकट के लिए आवेदन दिया है। पलामू की हुसैनाबाद सीट से एनसीपी के विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश सिंह भी अपने बेटे सूर्या सिंह को सियासी विरासत सौंपना चाहते हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी किया था। इंदर सिंह नामधारी के पुत्र फिर से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। डाल्टनगंज सीट से 5 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रहे दिग्गज राजनेता इंद्र सिंह नामधारी ने पिछले चुनाव में अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। दिलीप इस बार फिर से मैदान में उतरेंगे और यह नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं निर्मला बेसरा के पुत्र भी इस बार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी तरह सिमडेगा सीट पर 4 बार विधायक रहे भाजपा के दिग्गज निर्मल बेसरा के बेटे श्रद्धानंद बेसरा को पार्टी ने पिछले चुनाव में उतारा था और वह महज कुछ ही सीटों के फासले से पराजित हो गए थे, लेकिन इस बार फिर से टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इनके अलावा अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के बारे में भी खबर है कि वो पत्नी और बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलवाने में सफल रहते हैं और कितने सीट निकालकर पार्टी की झोली में डालते हैं। हमारी भी पैनी नजर इस पर बनी रहेगी कि आखिर झारखंड की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है और इस बार जो राजनेता अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटियों को टिकट दिलाना चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान का फैसला क्या होता है और क्या वाकई में उन राजनेताओं की दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा पूरी होती है। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।